बता रहा हूँ कि क्या सिनारियो चल रहा है बाहर। मार्केट में गया था, बहुत बड़ा मार्केट है हमारे बॉम्बे का, फैशन स्ट्रीट करके, आपको अगर पता रहेगा तो आपने सुना होगा तो, फैशन स्ट्रीट करके यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। मैं जब जाता हूँ ना ऐसा कहीं पर भी, तो लोगों से बात भी कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता है, एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। तो अभी जब उनसे बात कर रहा था तो वहां पे मुझे पता चला कि वहां पे जितने एक शॉप के ऊपर 150 कस्टमर आया करते थे, 150 से 200 कस्टमर एक शॉप के ऊपर आराम से आते थे, और उसमें से कैसे भी 60 से 70 लोग जो है ना चीजों को खरीद लेते थे। वो एक्चुअल में क्लोथिंग का पूरा शॉप्स है वहां पे, क्लोथिंग का, तो कपड़े खरीदते थे लोग। आज के डेट में पूरे दिन भर में 10 कस्टमर भी उनके शॉप में विजिट नहीं करते, 10 कस्टमर भी विजिट नहीं करते, वो भले हॉलीडे रहे या जो कुछ भी चीज रहे, 10 कस्टमर भी विजिट नहीं करते। पूरे दिन में उनका सेल जो है 4 से 5 कस्टमर के साथ में सिर्फ सेल हो जाता है। जहां पे वो लोग 50 से 60 गुना सेल करते थे कस्टमर्स को, आज के डेट में वो लोग कम से कम 4 से 5 ही सेल कर पा रहे हैं पूरे दिन में। मतलब उनका जो सेल करने का जो चीज हो गया है, वो आप पकड़ के चल सकते हैं कि कितना गुना नीचे आ चुका है, कितना गुना, 90% हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे आ चुका है। जहां पे 60 सेल होता था वहां पे अभी 6 सेल हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं जब वहां पे ऑब्जर्व करता हूँ, वहां पे बार्गेनिंग बहुत होता था। जब हम लोग पहले जाया करते थे तो बहुत बार्गेनिंग होता है, बिकॉज वो उसी के लिए फेमस है खास करके। तो वहां पे जब बार्गेनिंग होता था, तो बार्गेनिंग अभी के समय में अब अगर जाके उस दिन जब मैंने देखा वहां पे, तो लोग बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, बार्गेनिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, मतलब बहुत ही कम कर रहे हैं। और उसके बावजूद उन्होंने रेट भी जो है ना बहुत ही कम करवा दिया है। जो चीज लोग 1500 का बेचते थे, आज के डेट में 800-900 रुपए को देने के लिए रेडी है। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए अभी वो लोग जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ यूज नहीं कर सकते, हम लोग तो लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि वहां पे वो शॉप लेके बैठे, वहां पे लोग विजिट करना चाहते हैं, तो वो लोग लोगों को बुलाने के लिए, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए चीजें कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कभी ये चीज करा हुआ नहीं। लेकिन हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों के पास ऑनलाइन का मीडिया है अवेलेबल, हम लोगों के पास ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। हम लोगों ने हमारी जिंदगी में जो कुछ चीजें नहीं करी हुई, अभी हम लोग बहुत ही कम समय में और फास्ट वे से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल है। हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज कर रहे हैं, हम लोग जो बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से उनके साथ में मार्केटिंग कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रेटेजी हम लोग को चेंज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रेट का, रेट जो है ना आपको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पकड़ के चल सकते हैं कि कम से कम अगर आप 30-40% भी अगर रेट कम करवा दो ना, तो भी चल जाएगा। बाजार में और बाहर इतना बुरा हालत है लोगों का कि उनके पास पैसे नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है, जॉब जा चुका है। उसके बाद जिनका बिजनेस था उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, और नहीं चलने के रीजन है लोग खरीदने वाले ही नहीं है, तो उनका बिजनेस चलेगा कैसे। तो ऐसे केस में अगर हम लोग कुछ एसेंशियल चीजों में, जैसे कि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग खरीदना चाहते हैं, लोग लेना चाहते हैं। अभी ऐसे केस में अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, पहले के जमाने में, पहले मतलब लॉकडाउन के पहले अगर 10 लोग आपसे खरीदते रहेंगे, तो ऐसे केस में आज के डेट में आपसे 2 से 3 लोग ही खरीद पाएंगे, बाकी के लोग अगर उनको जरूरत है फिर भी नहीं खरीद पाएंगे। उसके पीछे रीजन है कि उनके पास पैसे नहीं है। अभी के समय में पैसे की थोड़ी तंगी है, फिर भी लोग जो है, पेरेंट जो होते हैं ना, अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो ऐसे केस में यहाँ से वहां से किसी भी तरीके से पैसे जो अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज करने के बाद इन्वेस्ट भी कर देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा मार्जिन या फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि बहुत ज्यादा पैसे दे दे। तो इसलिए फिर हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग रख के ऑटोमेटिकली हम लोगों को हमारा रेट जो है कम करना जरूरी है। अगर हम लोग रेट कम नहीं करते तो हम लोग मार्केट से बाहर हो सकते हैं। रेट करना कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम लोग मार्केट से बाहर हो सकते हैं। पेरेंट की जरूरत और उसका रेट, उसका हर चीज जो है ना, हम लोग जब बातें करते हैं ना, तो बातों से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग बातों से समझने की कोशिश ना करें तो ऐसे केस में हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको रेट का सचमुच इशू है क्या। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि बहुत बार मैंने देखा, मैं जब मेरे टेलीकॉलर्स का भी ट्रेनिंग लेता हूँ ना, तो इनको बताता हूँ कि रेट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। मैंने आपको भी बहुत बार बोला हुआ है कि रेट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है और सचमुच इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। लेकिन अभी के समय में अगर आपका रेट चार्ट ही कम रेट वाला है तो बेहतर है, बेहतर है कम वाला है, ताकि आपके जो 10 लोग छूटने वाले थे उसमें से शायद से 1 या 2 ही छूट जाए और बाकी के लोग आपके साथ में जुड़ जाए। लेकिन हर किसी को जिसको कम करने की जरूरत है उसको भी अगर आप कम करके बेचना अगर चालू कर दो, तो ऐसे केस में आप बहुत बड़ा नुकसान सह लोगे, आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो जब हम लोग बात करते हैं तो समझने की कोशिश करें कि सामने वाले को सचमुच कम रेट की जरूरत है या नहीं है। पहले तो हम लोगों ने रेट चार्ट में हमारा रेट जो है कम करवा देंगे,
जो चीज 100 रुपए का बेच रहे थे उसको हम लोग जो है 60 या 70 रुपए में भी बेचना चालू कर देंगे। सबसे पहला वो चीज हो गया। दूसरा चीज, जब हम लोग बात करते हैं ना उनसे, तो वो 60 या 70 रुपए की चीज के ऊपर भी बार्गेनिंग करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बार्गेनिंग करते हैं। अगर आप फिक्स रेट रखते हो तो वो एक बढ़िया तरीका होता है, लेकिन फिक्स रेट कब चलता है? जब आपका कोई ब्रांड होता है, लोग आपको जानते हैं और आपके नाम की वजह से वो आपके साथ में बार्गेनिंग नहीं करेंगे। जब ब्रांड होता है तो ऐसे केस में बार्गेनिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका ब्रांड नहीं है, ऐसे केस में लोग अगर आपको जानते नहीं है, तो ऐसे केस में आपको बार्गेनिंग वहां पे करना जरूरी पड़ जाता है। और बहुत बार क्या हो जाता है, अगर हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं तो बार्गेनिंग कोई गलत लोगों से कर लेते हैं। जैसे कि जिसका 100 रुपए का कैपेसिटी है पे करने का, हम लोग उसको ऑलरेडी 60 से 70 रुपया बता चुके हैं, वो हमारे साथ में बार्गेनिंग कर रहा है और बार्गेनिंग करने के बाद वो फिर से उसको 30-40 रुपया लाने की कोशिश करेगा, तो ये गलत चीज हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए कि सचमुच उसको जरूरत है। अगर उसको आपको लग रहा है कि हाँ कम करने की जरूरत है तो कम करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखते हुए लेकिन कम करिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम लोग किसी को कुछ सर्विस देने की कोशिश करते हैं तो सर्विस में अगर हम लोगों को इतना पैसा अगर नहीं मिला हुआ है या फिर अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिला हुआ है, तो लंबे समय तक उसको सर्विस देने में हम लोगों को पर्सनली दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं आता। हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आने के लिए पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो आपके पास आना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं आते तो ऐसे केस में आप जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए डिसेंट अमाउंट चार्ज करिए, रेट को कम करिए लेकिन डिसेंट अमाउंट चार्ज करिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जितना ज्यादा कम से कम पैसे में होने की हो सकता है उतना ट्राई करिए, क्योंकि अभी के समय में अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज को साइमल्टेनियसली रखिए। जहां पे आप 100 रुपए मार्केटिंग के लिए खर्चा करते थे, अभी कम करके उसको 50 रुपया कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर। बिल्कुल बंद मत करिए। अगर आपने बंद कर दिया ना तो आपका कस्टमर बेस खत्म हो जाएगा। जो न्यू कस्टमर आते हैं मार्केटिंग की वजह से, न्यू कस्टमर बेस आपका जीरो हो जाएगा, आपके पास एक भी कस्टमर नहीं बचेगा। तो इसलिए आप उसका आधा कर सकते हैं और ज्यादा बाकी का बचा हुआ एनर्जी जो है जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में लगाइए, जहां पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश कर जाए। नेगोशिएशन के बारे में मैं जस्ट अभी आपको बताया कि नेगोशिएशन आपको समझने की जरूरत है। सामने वाले की बातों से हम लोगों को अंदाजा आ जाता है कि उसको नेगोशिएट करने की जरूरत है या नहीं है। उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि हाँ सचमुच गरीब है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कर जाऊं तो चल जाएगा। वो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सचमुच उसको जरूरत है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको बातों से अंदाजा आ गया है कि वो पैसे वाला है लेकिन एटीट्यूड की वजह से या किसी रीजंस की वजह से वो आपको नहीं देना चाहता, तो उसके साथ बार्गेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही उसके साथ में कोई नेगोशिएशन करने की जरूरत है, ना उसको रेट कम करने की जरूरत नहीं। ऐसा कस्टमर छूट भी जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन हर किसी के साथ में नेगोशिएशन करके हम लोग हमारा खुद का काम या फिर खुद का एनर्जी खत्म नहीं कर सकते। कस्टमर बेस का मतलब क्या होता है ना कि आप देखिए कि आपका जो भी पुराना कस्टमर बेस था, पकड़ के चलिए कि आपका जो भी कस्टमर मिडिल क्लास होगा, हायर क्लास होगा या लोअर क्लास होगा, जो कुछ भी आपका कस्टमर बेस था उसको बार बार चेंज करके ट्राई करिए मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर पहले आप कोई पर्टिकुलर एज के लिए ट्राई करते थे, पकड़ के चलिए कि 18 साल से 40 साल के उम्र के बच्चों के लिए या फिर उम्र के ऑडियंस के लिए आप मार्केटिंग करते थे, अभी उसका रेंज कुछ चेंज करके ट्राई करिए। आप जो भी ऑडियंस आपने रखा रहेगा उसको चेंज करके ट्राई करके देखिए। आपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करा था कि पैम्पलेट वाला, पकड़ के चलिए कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, अपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया हो तो पकड़ के चलिए, तो ऐसे केस में जो न्यूज़पेपर वाला ऑडियंस है उसको हटा के आप फेसबुक ट्राई कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ट्राई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग चीजों से ट्राई करके अलग अलग कस्टमर बेस को लाने की कोशिश करिए और देखिए कि कहाँ से आपको ज्यादा कस्टमर बेस मिल रहा है। और उस कस्टमर जहां से ज्यादा कस्टमर बेस मिल रहा है, 1-2 महीने का ट्रायल लीजिए, टेस्टिंग करिए हर मल्टीपल जगह पर, और जहां से भी कस्टमर आपको ज्यादा मिल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए, बाकी सारी चीजों को बंद कर दीजिए। तो वो पहले थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ता है हर मार्केटिंग में, और उसके बाद जो बेस्ट होता है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें से कुछ भी आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।